ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, संसार में विभिन्न लोगों की रुचि के अनुसार विभिन्न मार्गों को प्रशस्त किया। शिव महिमन स्तोत्र में पुष्पदंत आचार्य ने सुंदर कहा, त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिद मद पथ्यमिति च रुचि नाम वैचित्र्याद्रज कुटिल नाना पथजुषाम नृणामे को गम्यस्तुमसि पैसा मरणवीव। शास्त्र बहुत हैं, सांगोपांग वेद, वेद 4, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो पूरे तो वेद, फिर सांख्य शास्त्र, फिर योग शास्त्र, फिर पशुपति शास्त्र, फिर वैष्णव शास्त्र आदि भिन्न भिन्न शास्त्रों में आस्था वाले जितने भी लोग हैं वो अभी अपने अपने सभी शास्त्रों को, जिस शास्त्र में आस्था रखते हैं उस शास्त्र को उत्तम बताते हैं, अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सब उत्तम बताते हैं। परंतु सभी शास्त्रानुसारी, सभी शास्त्रों के अनुसार और सभी संतों के मतों के अनुसार जो प्राप्ति स्थान है, जो लक्ष्य है, वो तो एक ही है। जिस तरह जितनी भी भारत में नदियां हैं वह टेढ़ी मेढ़ी अथवा सीधी इस पृथ्वी पर बहती हैं और सभी नदियां जाकर के एक ही समुद्र में गिरती हैं, एक ही समुद्र में मिलती हैं। तो इसी प्रकार हर किसी की रुचि और आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण, हर किसी की रुचि और आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण, अलग अलग होने के कारण, कोई शिव जी की पूजा करता है, कोई गणेश जी की पूजा करता है, कोई श्री रामचंद्र जी की पूजा करता है, कोई भगवान कृष्णचंद्र जी की पूजा करता है, कोई भगवान बुद्ध या महावीर की पूजा करता है। सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग पूजा करते हैं, भिन्न भिन्न पूजा करते हैं, अपनी अपनी रुचि के अनुसार। आदि विविध स्वरूपों को परमात्मा धारण करते हैं। जितने भी
स्वरूपों का नाम लिया और जो भी रह गए उन सभी स्वरूपों को परमात्मा स्वयं धारण करते हैं। इसलिए किसी का खंडन, किसी का मंडन नहीं करना चाहिए। अपना लक्ष्य देखो, अपना लक्ष्य अनेकों में एक को प्राप्त करना है। मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं, विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु सबका जो लक्ष्य है वो तो एक ही है। भगवान श्री कृष्ण गीता दर्शन में कहते हैं, सत्य तो अविनाशी है, अबाधित है, अपरिवर्तनशील है और साधकों को चाहिए दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में परमेश्वर का चिंतन करते रहें, क्योंकि परमेश्वर का कोई परिवर्तन नहीं है। दुखों का परिवर्तन है, सुख, दुख चला जाता है, सुख आ जाता है, सुख चला जाता है, दुख आ जाता है। कभी लाभ होता है, लाभ चला जाता है, हानि होने लगती है। सब में परिवर्तन है, ये संसार है, परंतु परमात्मा अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेषु अनुउद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः। साधकों को चाहिए कि दुख की प्राप्ति में, सच्चे साधकों की एक पहचान है कि दुख की प्राप्ति में उनके मन में उद्वेग प्राप्त नहीं होता, उद्वेग नहीं रहता, और सुख के समय में इस प्रकार कोई इच्छा नहीं रहती। और जिनकी ऐसी स्थिति है कि दुख की प्राप्ति में उद्वेग रहित हैं और सुख की प्राप्ति में इच्छा रहित हैं, कामना रहित हैं, ऐसे महापुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार जीवन जिया। भगवान श्री राम ने भी अपने वचन के अनुसार जीवन जिया। वो क्या जीवन है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक अयोध्या में हो रहा था तो भी भगवान श्री राम खुश थे, मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं थी। और सुबह होते ही वनवास हो गया तो भी भगवान श्री राम खुश है, मन में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं है। तो राज्य की व्यवस्था सुन के भी वो अपने आप में स्थित है, और वनवास की भी व्यवस्था सुन के भी वो अपने आप में स्थित है। स्थित प्रज्ञ की ये पहचान है कि वो अपने आप में सदा स्थित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखो, आनंद ही आनंद है। भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ श्री द्वारिका जी में वास करते हैं। 16,108 रानियों के साथ
जब द्वारका जी में वास करते हैं और द्वारका भी कैसी, सुवर्ण की बनी हुई द्वारिका, सोने की बनी हुई द्वारिका, बड़े आनंद से रहते हैं। और वह सुवर्ण द्वारिका भगवान श्री कृष्ण जब समुद्र में डुबा देते हैं, उस समय भी एक सा आनंद अनुभव करते हैं। द्वारिका के सुख सुविधाओं के होने पर और द्वारिका के सुख सुविधाओं के समापन होने पर भगवान श्री कृष्ण दोनों अवस्थाओं में एक जैसी अवस्था में आनंद, दोनों में आनंद का अनुभव करते हैं। ये स्थित महापुरुष है, स्थित प्रज्ञ महापुरुष है। क्यों कि यह महापुरुष ये जानते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ये महापुरुष जानते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। यह जान करके ज्ञानी पुरुष हमेशा चिंतन जो करते हैं वो चेतन परमात्मा का चिंतन करते हैं, जड़ जगत का चिंतन नहीं करते, जड़ वस्तुओं का चिंतन नहीं करते, जड़ शरीरों का चिंतन नहीं करते। जो शरीरों में है, वस्तुओं में है, जो चेतन परमात्मा है, उस परमात्मा का चिंतन करते हैं। जैसे व्यक्ति सो जाता है और स्वप्न देखता है, स्वप्न में पता नहीं वो क्या क्या देखता है, लेकिन स्वप्न के टूट जाने पर जो दृश्य देखा हुआ था वो कहाँ है ही नहीं। इसी प्रकार से अज्ञान में साधक संसार को देखता है, संसार के सुखों को, संसार की विलासता को, संसार के वैभव को, और बड़ी कामनाएं करता है, बड़ी इच्छाएं करता है, बड़ी वासनाएं रखता है। लेकिन याद रखना, ज्ञान होने पर जब उसे ज्ञान होता है, भगवान का साक्षात्कार होता है, चेतन तत्व का अनुभव होता है साक्षात्कार के साथ, तब उसे पता चलता है कि जगत मिथ्या है। तो यही बात वेदों में कही, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम जो सत्य ब्रह्म है, चेतन ब्रह्म है, उस और सब के भीतर है और सब में है पर एक है, उस एक चेतन परमात्मा का ही चिंतन करें। इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है, इसी में शाश्वत सुख और शांति है। तो हम चेतन का ध्यान करें, उस परमात्मा का ध्यान करें, इसी में कल्याण है। इन शब्दों के साथ साथ आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामना करते हुए आज की वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत पर कुछ विचार श्रवण किए, सुंदर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। और आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें, यही हमारी मंगल कामना है। ओम शांति शांति शांति।